जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 46। मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं, उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए गए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरु जी हमें दूर रखकर भी आशीर्वाद देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में सबसे पहले सत्संग एक आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। इससे पहले भी वो हमारे प्लेटफॉर्म पे कई अपने सत्संग शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मेरे गुरु जी ने मुझे डुगरी बुलाया, ये उसके लिए शुक्राना सत्संग है। इसके लिए मेरे गुरु पाक का लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुरु जी इतनी जल्दी मुझे डुगरी बुलाएंगे, जबकि अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था उनके साथ कनेक्शन बने हुए। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे प्यारे गुरु जी ने मुझे अपने दर्शन दिए। होता ऐसा है कि अचानक ही मुझे कुछ दिन से मैसेज आ रहे थे, डुगरी आने की तैयारी कर, डुगरी आने की तैयारी कर, कुड़िए डुगरी आने की तैयारी कर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ डुगरी कैसे जाऊंगी। ऐसी कोई प्लानिंग भी नहीं थी कि डुगरी जाना है। तो बस ये समझो कि गुरु जी का बुलावा था। संगत जी, अचानक प्रोग्राम बनता है तो बीच में कुछ अड़चने भी आती हैं कि डुगरी पहले हम कभी गए नहीं थे। अब हमारे नॉन में जो कोई गए थे, उन किसी एक ने बोला कि मतलब अगर आप बाय बस जाओगे तो ठीक रहोगे, अगर अपने कन्वीनियंस से जाओगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी। रास्ता मतलब भूल जाता है इंसान। और मतलब कई उन्होंने कहा हम मतलब गए हैं, जितनी बार भी गए हैं मतलब हम काफ़ी आगे चले जाते हैं। तो बेटर ये है कि आप एक काम करो कि आप ना बाय बस चले जाओ, जो बसेस यहाँ से जाती हैं। पर संगत जी, हमारे साथ बच्चा था तो मुझे ये लगा कि नहीं, बस में बच्चे के साथ ट्रैवल करना ठीक नहीं रहेगा। हस्बैंड ने भी बोला कि नहीं, हम अपने कन्वीनियंस से जाएंगे। तो चलो देखेंगे, जैसे गुरुजी की मर्ज़ी होगी। अचानक प्लान बन भी जाता है तो प्लान बनता है, हम निकलते हैं, जाते हैं डुगरी के लिए। सुबह सुबह निकलते हैं और ऐसा हुआ कि गुरुजी की कृपा से हमें रास्ते में कोई परेशानी नहीं आई। हम कोई रास्ता भटके नहीं, कोई भूले नहीं, ना हम आगे गए। मतलब जहाँ से हमें समझ नहीं आ रहा था वहाँ मतलब गुरुजी का, मान लो कि गुरुजी के रूप में कोई ना कोई आके हमें वहीं से गाइड कर जाता। एक जगह तो रास्ते में ऐसा हुआ कि मैं इतनी हैरान हो गई कि हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा कबूतर, मैं समझ गई कि ये रास्ता इस तरफ ही जाता है। हम उसी रास्ते पे चले गए। रास्ते में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स इतनी मिली कि हर गाड़ी के पीछे 7 नंबर, 77, 777। बस जैसे जैसे हम, ऐसे लग रहा था कि गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं। तो रास्ते में हमें कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। गुरुजी की कृपा से हम वहाँ पहुँचे। इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, इतने अच्छे दर्शन हुए गुरुजी के। और जैसे ही हम डुगरी मंदिर में एंटर करते हैं, मैंने अपनी आंखें बंद करी हुई थी,
मैं गुरुजी की तरफ ध्यान लगा रही थी और अचानक से कोई लेडी आती है। ये तो मुझे नहीं पता कौन थी वो, जो मेरे साथ गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तो अपनी आइज़ बंद करी हुई थी और मैं मंत्र जाप करती जा रही थी, तो कोई आके मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप दे जाते हैं और मैं इतनी खुश होती हूँ और इतनी खुश होती हूँ। और बेसिकली मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी। बाद में जो हमारे साथ वाले गए थे उन्होंने बोला गुरुजी ने आपको ब्लेस करा है। और मैं इतनी खुश होती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बड़ा अच्छा लगा, दर्शन हुए, इतनी शांति मिली, मन शांत हो गया, बहुत मज़ा आया, बड़ा सुकून आया। मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी समझती थी कि मैं वहाँ पहुँची। क्योंकि मतलब मैं आपको बताऊँ कि संगत जी, मेरे साथ में जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे ना, वो मतलब काफ़ी टाइम से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। पर उनका ये कहना था कि हम काफ़ी टाइम से डुगरी के लिए तैयार हो रहे हैं पर गुरुजी का कोई बुलावा नहीं आ रहा। और मैं अपने आप को लकी इसलिए समझ रही थी कि मुझे अभी थोड़ा ही टाइम हुआ और गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया अपने दर्शन देने के लिए। इसलिए मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझती थी कि गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं शुक्राना करती हूँ, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने मुझे याद किया, आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने मुझे अपने दर्शन दिए। गुरुजी मैं आपको बता नहीं सकती, जितना भी शुक्राना करूँ मैं उतना थोड़ा है। मैं उस दिन बड़ी खुश थी कि गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। गुरुजी ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे अपने दर्शन दिए। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अब गुरुजी से एक ही अरदास है कि गुरुजी मुझे किसी तरीके से अपने बड़े मंदिर भी बुलाओ गुरुजी। जैसे मुझे डुगरी के लिए बुलावा भेजा है गुरुजी, इसी तरीके से मुझे बड़े मंदिर भी बुलाओ गुरुजी। बस यही अरदास है मेरी, यही अरदास है। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, हमारी इसी तरह से रक्षा करते रहना गुरुजी। इसी तरह से अपने चरणों के पास लगाए रखना, अपना हाथ हमेशा मेरे सिर पे रखना गुरुजी, हमेशा मेरी बाँह पकड़ के रखना। बस यही मांगते हैं, यही अरदास है गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग मधु आंटी ने भिवाड़ी से शेयर किया है। इससे पहले भी आंटी जी हमारे चैनल पे कई बार अपने सत्संग को शेयर कर चुकी हैं। उनके ऊपर बहुत ही गुरुजी की असीम अनुकंपा हुई है। तो सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। उन्होंने सत्संग मुझे कई दिन पहले भेजा था, बट इधर काफ़ी सारे सत्संग इकट्ठे आ गए थे, तो फिर उनका सत्संग थोड़ा डिले हो गया है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। हालांकि शायद गुरुजी की इसमें मर्जी कुछ चाहिए होगी, पता नहीं किस संगत को गुरुजी उनके सत्संग के कुछ समझाना चाह रहे हैं, कुछ प्रश्नों को दिलवाना चाह रहे हैं। तो सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये मेरा 13 तारीख का सत्संग है। सत्संग मैं रिकॉर्ड 13 तारीख को कर रही हूँ, पर सत्संग मेरे पहले के हैं संगत जी। गुरु जी के साथ जब जुड़ जाओ तो संगत जी रोज़ ही कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है संगत जी। और गुरु जी ने जो जात बख्शी है उसमें तो कुछ ना कुछ दिखाते ही रहते हैं गुरु जी। संगत जी ऐसी मैं बैठी थी, 11 तारीख की बात है संगत जी। गुरु जी जब मैं मंत्र जाप पे बैठती हूँ ना गुरु जी के पास, गुरु जी के चरणों में, तो गुरु जी ने मुझे दिखाया कि क्या संगत जी, मैं अगर हाथ के हाथ सत्संग रिकॉर्ड कर लूँ ना, मैं गुरुजी से भी अरदास करती हूँ, मैं गुरुजी मैं ना भूल जाती हूँ, आप ही याद दिलाना गुरुजी। आपने जो बुलवाना बुलवा लो गुरुजी। मेरी याददाश्त का तो आपको पता ही गुरुजी, मैं कितनी दिमाग की तेज हूँ। गुरुजी कहते हैं तभी तो तेरे को मैं कहता हूँ तो झल्ली है, कमली है। हाँ जी गुरुजी, मैंने जो आपको होगा मैं तो वही हूँ गुरुजी। तो गुरुजी आप पे बुलवा लो जो बुलवाना, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे अभी दिखाया कि कौन सी जगह है, मुझे जगह तो नहीं समझ में आ रही संगत जी, पर कोई सफ़ेद सा घर है संगत जी।
पहले का बना हुआ है, कोई ऐसे जैसे कोठी टाइप नहीं होता संगत जी, पहले का है, कोई ऐसे ही लंबा लंबा है मकान सा, मतलब कोठी टाइप में है कोई संगत जी। तो उसके साइड में से जैसे थोड़ा 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 जैसे पानी सा बह रहा हो संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया है कि वहाँ ना बाढ़ आने वाली है संगत जी। गुरुजी पहले आने से पहले ही उस चीज़ को दिखा देते हैं कि हाँ, कि बचाव हो जाए संगत जी। बहुत बड़ा सफ़ेद रंग का मकान है संगत जी, और उसके पीछे से कोई नदी वदी है, मुझे साफ सा नहीं संगत जी दिखाई दे रहा है। जो गुरुजी दिखा रहे हैं कि पीले रंग का पानी पानी सा आ रहा है, जैसे मिट्टी नहीं होती पानी में, ऐसा आ रहा है संगत जी। और बाढ़ आने वाली है संगत जी, जो मुझे गुरुजी ने 11 तारीख को दिखाया है संगत जी। तो गुरुजी मेरे से कह भी रहे थे शुक्राना कर संगत जी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पता नहीं किस वजह से मेरी तबीयत अब थोड़ी सी ऐसी रहती है संगत जी। बहुत मैं गुरुजी से भी अरदास करती हूँ, मैंने गुरुजी मेरे को ना बहुत टांगों में दर्द रहता है। तो गुरुजी कहते तू ना मंत्र जाप करा कर। तो संगत जी मेरा ना आजकल ना तो कुछ मंत्र जाप हो रहा है, ना कुछ हो रहा है संगत जी। तबीयत बिल्कुल ऐसी रहती है डाउन से संगत जी। मैं गुरुजी से अभी मैं सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले ही मैंने अभी गुरुजी का पॉकेट स्वरूप गिलास में डाल के और मंत्र जाप करा। जब मैंने पिया तो मैं अब थोड़ी ठीक बैठी हूँ संगत जी। आप मानोगे नहीं, वो पॉकेट स्वरूप मैंने जब जल में डाला ना, ऐसे उबलने से पानी ऐसे जैसे नहीं क्या बोलते हैं उसे, बबूले से ले रहा था संगत जी। और मैं पानी जैसे जैसे वो जल पिया ना संगत जी, इतनी मन में शांति सी आई है, इतनी मन में शांति सी आई है। जब जाके मैं अब बैठी हूँ कि मैं सत्संग रिकॉर्ड करूँ, तो संगत जी फिर मैं वो गुरुजी ने मुझे वो दिखाया कि वहाँ बाढ़ आने वाली है, तो सत्संग में शेयर कर दे। तो मैं गुरुजी की आज्ञा तो टाल ही नहीं सकती संगत जी। गुरुजी ने मुझे बोला है कि तू सत्संग में शेयर कर, दुनिया का भला कर, दुनिया का कल्याण कर। मैं गुरुजी सब करने वाले आप हो, मेरे को तो आपने जरिया बनाया है कि हाँ मैं अपने मुंह से किसी को बता के किसी का भला हो जाए, उसका घर बच जाए, वो गांव बच जाए संगत जी। और इससे ज़्यादा क्या बड़ी बात होगी। गुरुजी को देखो वहाँ बैठे भी इतनी चिंता है कि मेरी संगत को कुछ नुकसान ना हो संगत जी। गुरुजी अपनी हर संगत को, चाहे वो गाँव में बैठी है, चाहे वो शहरदारी में बैठी है, कहीं भी बैठी है संगत जी, बड़ी चिंता है अपनी संगत की उनको। अपने हर एक बच्चे की इतनी चिंता करते हैं गुरुजी बहुत, चाहे वो अमीर हो चाहे वो रिक्शे वाला हो संगत जी। गुरुजी की नज़रों में अपनी संगत की ये नहीं कि पैसे को देख के कोई वैल्यू है, वो बस भाव प्रेम, बस इस चीज़ के भूखे हैं संगत जी। गुरुजी को सिर्फ भाव देखते हैं और वो अपने भक्तों का प्रेम देखते हैं कि मेरे भक्त कितना प्रेम करते हैं और कितना भरोसा करते हैं संगत जी। सिर्फ यही एक भाव और एक प्रेम संगत जी। अगर गुरुजी के साथ आप दिल से जुड़ना चाहते हो ना संगत जी, गुरुजी से प्रेम करो, कुछ नहीं चाहिए उन्हें तुम्हारे से, कुछ नहीं। सिमरन जो करते हो ना, वो भी तुम्हारे कष्ट उतारने के लिए ही होता है सिमरन। गुरुजी को तो अगर तुम सिमरन करोगे तो गुरुजी को क्या है, कुछ भी नहीं संगत जी। तुम नहीं भी करोगे जो भी उनको कुछ नहीं है जी। ये सिमरन पाठ हम करते हैं ना, अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए करते हैं संगत जी। इसमें गुरुजी की कोई मंशा नहीं है, कोई लालच नहीं है गुरुजी का। वो सब हमारे कर्म अच्छे करने के लिए हमारे से पाठ सिमरन या कोई उपाय करवाते हैं संगत जी। सब हमारे कर्मों को अच्छा करने के लिए, सिर्फ हमारे कर्मों को साफ करने के लिए, हमारे मन की मैल को साफ करने के लिए संगत जी। ये है हमारे गुरु महाराज संगत जी। एक और दिखाया था गुरुजी ने, मैं तो गुरुजी से कह रही हूँ, मैं गुरुजी मैं तो उस दृश्य को मैं भूल चुकी हूँ संगत जी। क्षमा करना गुरुजी, मेरे को याद नहीं आ रहा कि आपने क्या दिखाया था। दूसरा गुरुजी ने मुझे 2 चीज़ें दिखाई थी संगत जी। और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कह रही ना, मैंने 2-3 दिन सत्संग नहीं रिकॉर्ड करा। मैं गुरुजी से क्षमा मांग रही हूँ, गुरुजी भी मेरे से बार बार कह रहे हैं
तो सत्संग शेयर कर दे, तो सत्संग शेयर कर दे। तो संगत जी मुझे सिर्फ यही याद रहा, तो मैंने यही अपने सत्संग में शेयर करा है संगत जी। गुरु जी ने मुझे एक चीज़ और दिखाई थी संगत जी, अगर मेरे को याद आ जाएगी तो मैं आगे ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। कल 12 तारीख की बात है संगत जी, मैं ऐसी बैठी थी, थोड़ी परेशान थी, घर में परेशानियाँ तो देखो संगत जी गृहस्थी है, चलती रहती हैं। तो मैं ऐसी बैठी हुई थी, तो मैं गुरु जी से अरदास करी, मैंने गुरु जी आप ही संभाल लेना, मैं तो थक चुकी हूँ, अब घर की टेंशनें ले लेके अब मैंने तो आपके चरणों में रख दी है सारी टेंशनें, आप ही संभालो, मेरे बस की नहीं है गुरु जी। मैं तो सही बता रही हूँ संगत जी, मैं यही बात करती हूँ गुरु जी से, मैंने गुरु जी मैं थक गई हूँ टेंशनें ले लेके, अब मेरे से ना टेंशन नहीं ली जाती संगत जी। मेरा दिमाग ना ऐसे कमज़ोर हो चुका है संगत जी। जब मैं गुरुजी मेरे को कुछ चीज़ दिखाते हैं ना, जो दात गुरुजी ने मेरे को बख्शी है, अगर मैं साथ के साथ रिकॉर्ड कर लूँ तो संगत जी मुझे याद रहता, नहीं तो मैं एक आधी तो चीज़ भूल जाती हूँ संगत जी। क्षमा चाहती हूँ संगत जी, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, क्षमा करना। जो संगत जी बस मैं ऐसी बैठी थी ना, तो गुरुजी ने मैसेज आया कि जिसने तेरे पे करा ना वो अभी चैन से बैठ नहीं रहा। मैंने गुरुजी जब आप आ गए हो ना, अब वो चैन से बैठे या ना बैठे मुझे तो कोई परवाह नहीं है। जब मुझे पहले ही उसकी चिंता नहीं थी, जब मैं इतनी परेशान थी, अब तो आप हो मेरे साथ, मैं क्यों टेंशन लूँ। वो जो मर्जी करे, आप हो मेरे को देखने के लिए, मेरे सर पे जब आपने हाथ रख ही दिया है तो मैं अब किस चीज़ की टेंशन क्यों लूँ। वो करता रहे जिसको जो करना है, खुश होता रहे संगत जी। जिसने कराया ना उसका चेहरा दिखाया था और वो हंस रही है, मैंने कहा हंसती रहे, गुरुजी बैठे हैं, आज हंस रही है, कल गुरुजी क्या कर देना कुछ नहीं पता संगत जी। मैं तो फिर भी गुरुजी से कहती हूँ, मैं गुरुजी जैसे हंस रही है ना ऐसे हंसने देना उसको, कभी भगवान उसको रुलाए ना। मैं तो प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से, मैंने गुरुजी किसी को रोने मत देना, सबके घर में हंसते बसते रहें, बस मैं तो यही चाहती हूँ। चाहे कोई किसी का बुरा कर रहा है, क्या कर रहा है, सब कर्मा है। कहते हैं जो कर्म तुम करोगे ना वही कर्म तुम्हें लौट के वापसी आएंगे। चक्कर है ये एक कर्मों का, आज हम जो करेंगे वही घूम फिर के ना हमारे पास ही वापसी आने हैं संगत जी। मैं अपनी बीती बता रही हूँ संगत जी, मैंने पहले भी शेयर करा हुआ है कि अपने बड़े बूढ़ों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। मेरे अंकल ने नहीं करी तो शायद आज वो इसी चीज़ की सज़ा पा रहे हैं, हम मियाँ बीवी दोनों, अंकल आंटी हम दोनों, इसलिए हम सज़ा पा रहे हैं कि हाँ कि तुमने अपने बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं करी संगत जी, मैंने करी है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ पूरी करी है, जितनी मेरे से हुई है मैंने करी है संगत जी। मैं तो फिर भी क्षमा मांगती हूँ अपने सासू ससुर से। मैंने कहा मेरे से जो गलती हुई है क्षमा करना, और मेरे अंकल से जो गलती हुई है क्षमा करना। अपने पितरों से मैं तो हमेशा यही माफ़ी मांगती हूँ कि अगर हमारे से कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, अब नाराज़ मत रहना। बहुत कष्ट देख लिए हमने, मेरे तो बच्चों का भविष्य भी बिगड़ गया संगत जी, इसी करे कराए और पितरों के नाराज़ होने पे मेरा तो बच्चों का भविष्य भी बिगड़ गया संगत जी। मेरी लड़की बीकॉम पढ़ी हुई है संगत जी, उसे जॉब नहीं मिल रही कोई ढंग की। बेटे ने मेरी 10वीं करी हुई है, उसका दिमाग नहीं चला क्योंकि उस पर ऐसी चीज़ करी हुई थी कि उसका कोई भविष्य ही ना बने संगत जी। ऐसे हैं करने वाले संगत जी, इसलिए कहती हूँ हाथ जोड़ के ये करे धरे से न दूर रहो। किसी की गृहस्थी इतनी ख़राब हो जाती है ना ये करे धरे से संगत जी, बहुत दिल दुखता है। पर फिर भी मैं कहती हूँ गुरुजी जिसने करा ना उसका भला करना, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं वो गुरुजी संभाल लेंगे, जो कराना होगा गुरुजी अपने आप करा लेंगे उनसे, जो भविष्य बनाना होगा गुरुजी अपने आप बना लेंगे संगत जी। इतनी अच्छे बच्चे दिए ना गुरुजी के, ब्लेस बच्चे हैं वो। 27 फरवरी को हुए हैं संगत जी वो, और गुरुजी कहते हैं ये बच्चे मैंने ब्लेस करे हैं तेरे को संगत जी। 7 तारीख आ रही है बीच में, 27 फरवरी 2002 नहीं 2003 संगत जी, मेरे बच्चे संगत जी। मैं तो गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी की ब्लेस तारीख को हुए हैं 27 तारीख को। और गुरुजी के ब्लेस बच्चे तो वैसे ही नहीं बिगड़ सकते संगत जी,
ठीक है, किसी ने करा धराया है, जो भी है, ब्लैक मैजिक है, जो भी है, मैं तो इस चीज़ को इग्नोर करती हूँ। शायद हमारे कर्मों में लिखा था कि हाँ मेरी बेटी पढ़ जाए, मेरा बेटा रह जाए, पर फिर भी मैं गुरुजी से अरदास लगा रखी है। गुरुजी चाहे वो पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो तो मुझे नहीं समझ में आया कि उसका दिमाग पढ़ने में रहा ही नहीं संगत जी। फिर भी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, मैं तक गुरुजी चाय बेचने वाले मंत्री बन के बैठे हुए हैं, तो ये तो बच्चा फिर भी पढ़ा हुआ है, आप जैसे करोगे सब अच्छा करोगे, मैंने तो सब आप पे छोड़ दिया। संगत जी शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जिसका भविष्य बनाने पे आओ तो क्या से क्या बना देते हो। गुरुजी सब आप पे है, आपने जो बच्चों का सोच रखा आप वही करना, क्योंकि आपकी रजा में राजी रहना है। मैंने तो आप जैसा करोगे मैं तो वैसे ही राजी हूँ संगत जी। तो गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हूँ। गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे, बेहतर से बेहतरीन करेंगे संगत जी। संगत जी जैसे ही मैं वो मंत्र जाप कर रही थी ना, अभी जब मैंने आपको बताया ना, मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप गिलास में पानी में डाल के मैंने जो जल बनाया, तो संगत जी मैं मंत्र जाप तो चल ही रहा था। जब मंत्र जाप चलता है तो गुरुजी मुझे कुछ ना कुछ दिखाते हैं। अभी की बात बता रही हूँ, जस्ट मैं अभी सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले मंत्र जाप पे बैठी हुई थी संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि हाँ ये पॉकेट स्वरूप मैंने ग्लास में डाला है ना, तो इस पॉकेट स्वरूप के नीचे से ही कोई शक्ति निकल के आई है बाहर। मतलब अच्छी है बुरी है मुझे नहीं पता संगत जी, पर गुरुजी ने उसकी चटनी बना दी है। ये दिखाया मुझे गुरुजी ने कि तू टेंशन मत ले, जो तेरे पे बुरा कर रहा है ना उसकी चटनी तो मैंने बना दी है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, इतनी भारी चीज़ से उस पता नहीं वो काली शक्ति थी क्या थी संगत जी मुझे नहीं पता, गुरुजी ने मेरे को यही दिखाया कि उसको इतनी भारी चीज़ के नीचे दबा दिया उसका तो दम ही निकल गया संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे हमारे गुरुजी कहते तू टेंशन ना ले, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, तेरा कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। मैं गुरुजी फिर मैं क्यों टेंशन लूँ। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे दोनों बच्चों की सैलरियाँ भी घर में नहीं आई हैं। पूरा आज क्या तारीख, 13 तारीख हो गई है, 1 से 13 तारीख के बीच में कोई पैसा नहीं आया घर में। और गुरुजी की कृपा है, देख लो हम खा भी रहे हैं और जहाँ जाना वहाँ जा भी रहे हैं। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा है संगत जी, ऐसा नहीं कि कोई काम रुक रहा हो संगत जी। अभी दोनों बच्चों की कोई सैलरियाँ नहीं आई, मेरे अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, वो काम पे नहीं जाते हैं संगत जी। तो गुरुजी की कृपा है कि हाँ इन बच्चों ने घर संभाल रखा है, क्योंकि गुरुजी के ब्लेस बच्चे हैं। तो मैं तो कहती हूँ गुरुजी ने जो कराना बहुत अच्छा करा संगत जी। गुरुजी के चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आप जो करते हो बहुत अच्छा करते हो संगत, गुरुजी बहुत अच्छा करते हो। बस एक विश्वास की बात है संगत जी, अगर आप विश्वास करोगे तो सब कुछ अच्छा होएगा, नहीं करोगे तो आप चाहे कितना ही कुछ कर लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, कितने मंत्र जाप कर लो, जब तक आप गुरुजी पे विश्वास नहीं करोगे ना संगत जी कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रही हूँ ना संगत जी, मैं अपनी बीती बता रही हूँ कि 1 तारीख से आज 13 तारीख हो गई है संगत जी, कोई पैसे नहीं आ रहे घर में। और गुरुजी की इतनी मौज है कि देख लो हम जहाँ जाना चाहते हैं, मैं मंदिर जाती हूँ, मंदिर भी होके आती हूँ, कहीं सत्संग में जाना है मैं सत्संग में भी जाती हूँ, घर में रोटी भी अच्छी खा रहे हैं, कोई ये नहीं कि हम रोटी नहीं खा रहे संगत जी। गुरुजी अपने आप इंतजाम करवाते हैं संगत जी। और शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना कि मैं तो गुरुजी के इतने मिरेकल देख रही हूँ ना संगत जी, इतनी ब्लेसिंग आ रही है ना गुरुजी की, बहुत ब्लेसिंग आ रही है मेरे ऊपर तो संगत जी। अभी गुरुजी ने मुझे 3 बार आशीर्वाद दिया संगत जी। गुरुजी मंत्र जाप में जो आशीर्वाद देना होता है अपने आप देते हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे अपना हाथ पकड़ाया संगत जी, मेरे हाथों में अपना हाथ रखा है संगत जी। अभी मैं मंत्र जाप कर रही थी ना संगत जी, गुरुजी ने अपना हाथ मेरे हाथों पर रखा है संगत जी, और वही हाथ मैंने अपने सर पे रखा है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरु जी सरबत दा भला करना, सब दियां झोलियां भरना, सब दे बच्चियां नूं सदबुद्धि देना, सब दे कारोबार नूं अच्छा करना, सब दी बीमारियां नूं कटना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आगे अगर मेरे को वो याद आ गया ना गुरु जी ने जो मुझे दिखाया, मैं ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। आप भी प्रेयर करना गुरु जी से कि हाँ मेरी याददाश्त थोड़ी सी ठीक हो जाए, क्योंकि ये दुनिया की भला करने के लिए दात मिली है मुझे, बस इसको मैं मिस नहीं करना चाहती आगे। बस मेरे अंकल भी मानने लग जाए ना संगत जी। बहुत डरती डरती मैं हर काम करती हूँ संगत जी। गुरु जी कहते तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, जो तेरे दिल में है तू वो कर। मैं कहते गुरु जी आपकी वजह से तो मैं थोड़ी सी नहीं डर रही हूँ संगत जी। मैं ऐसे डरती रहती थी अपने अंकल से, क्योंकि मेरे अंकल बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। ऐसे डरती रहती थी कि मैं मुंह के आगे ना कुछ एक ज़बान नहीं निकाल सकती थी अपने अंकल के आगे। और अब तो मैं फिर भी थोड़े बहुत बोलने लगी गुरु जी की वजह से। क्या गुरु जी मुझे हिम्मत देते हैं कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो क्यों डरती है, हिम्मत रख, मैं हूँ तेरे साथ। मैं गुरु जी से कहती हूँ गुरु जी आप हो तो मैं हूँ, नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक कीचड़ वाली ज़िंदगी जी रही थी संगत जी, ये तो गुरु जी ने मेरे को कमल के फूल की तरह खिला दिया, एक ये दात बख्श के और अपना साथ दे के संगत जी। गुरु जी ने मुझे कमल बना दिया संगत जी। वो गुरु जी का एक बार मैसेज आया था कि मैं तो तुझे पत्थर समझता था, तू तो हीरा निकली, तो गुरु जी ने मुझे हीरा बना दिया। गुरु जी ने मुझे छू के ना हीरा बना दिया संगत जी। जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा ना संगत जी और मेरे सर पे हाथ रखा है, मुझे हीरा बना दिया गुरु जी ने। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। इसके बाद एक सत्संग श्रवणा आंटी ने हमें आगरा से शेयर किया है। आंटी जी ने सत्संग बहुत ही शुक्राना सत्संग है, बहुत ही छोटा है बट बहुत ही प्यारा व सुंदर सत्संग है, तो सत्संग को पूरी ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी हैं। सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुम ही शुक्राना कर, संगत को लो विशालियों को लो करवा शुक्राना। संगत जी शुक्राना करना जो भी महाराज जी ने किया है, मेरे बच्चे की भी बस सुनाई हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरु जी, संगत जी माफ़ कर देना। और इत्थे मैं समाप्त कर दी हाँ। ते समाप्त करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जो भी शेयर कर संगत जी कर रहे ने, उन्होंने गुरु महाराज जी उन्होंने ही ब्लैस करन, उन्होंने ते मेहर करन, सारे संगतां ते मेहर करन, जिवें मेरे ते मेहर कीती है सब ते मेहर करन। थोड़ियां दिक्कतां परेशानियां हैं, वो भी परेशानियां गुरु महाराज जी बिल्कुल ठीक कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को प्लीज़ पूरा सुना करिए, बीच में छोड़ के नहीं जाया करिए। कहते हैं गुरु जी की इसमें ब्लेसिंग्स होती हैं और ब्लेसिंग्स वो अधूरी रह जाती हैं अगर हम बीच में सत्संग को छोड़ कर जाती हैं, तो सत्संग को पूरा शुरू से आखिरी तक सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अगला सत्संग एक अंकल जी ने हमें भेजा है, संजय अंकल ने भेजा है हरिद्वार से। सत्संग उन्होंने लिख कर के भेजा है, तो सत्संग को मैं पढ़कर सुनाती हूँ। पढ़ते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अगस्त 2023 से शुरू हुई थी। गुरु जी ने मेरे परिवार के ऊपर मेहर बनाई हुई है। गुरु जी ने मुझे मोर रूप में, कबूतर के रूप में, तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। गुरु जी ने मुझे रोज़ कबूतर व तितली के रूप में दर्शन देते हैं। गुरु जी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दी हुई है। मुझे रोज़ 77, 777, 4 टाइम्स 7 आदि गाड़ी के लकी नंबर दिखते हैं। मेरे पिताजी को कैंसर है।
गुरुजी ने मेरे पिताजी के ऊपर भी अपनी मेहर बनाई हुई है। गुरुजी आप सब पर अपनी मेहर बनाए रखना और सबको अपने सत्संग सत्संग में अपने सत्संग को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। संगत जी, मेरे सत्संग में लिखने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैं मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई के साथ में अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग अंकल जी, शुक्राना अंकल जी सत्संग शेयर करने के लिए। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।